तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो प्रातः हो चुकी है, प्रातः का बज चुका है 8। तो मैं नैनीताल गया हुआ था। नैनीताल से कल रात ही पहुंचा हूं। आते आते लेट हो गया था। धो के तैयार हो चुका हूं। आज से ड्यूटी भी जाना है। क्या मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। छुट्टी में हमने काफ़ी कुछ इन्जॉय किया दोस्तों, मज़ा आया। सब लोगों की तैयारियाँ बहुत मस्त चल रही होगी और सब लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, रिटर्न की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। आप सस्पेंस में होंगे। बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ। लोग परेशान हैं, विज्ञप्ति नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और कई लोग परेशान हैं कि सर एज का क्या होगा, एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आज इन्हीं दोनों बातों में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर विज्ञप्ति कब आ रही है, विज्ञप्ति कब आ रही है, विज्ञप्ति क्यों लेट हो रही है, इसका भी कारण है। और कहाँ अभी फाइल पहुँची हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उम्र सीमा के संबंध में शासन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इन सभी बातों को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। लोग इतने दिनों से टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आता है, कब आता है, कब आता है। इसलिए बहुत दिन हो गए थे आपको जानकारी न दिए हुए, क्योंकि जानकारी मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी थी नहीं। अब जो जानकारी मुझे मिली है वह जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर तो करना ही करना है। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको भर्ती से संबंधी इंपॉर्टेंट जानकारी नियमित रूप से मिलने वाली है। तो नंबर 1 पहले बात करते हैं, विज्ञप्ति कब आ रही है और विज्ञप्ति आने में लेट क्यों हो रहा है। आज तक विज्ञप्ति को आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज तक विज्ञप्ति रुकी है ना कहीं आपकी भलाई के लिए रुकी है, आपको बेनिफिट देने के लिए रुकी हुई है। जहाँ तक मैंने जानकारी की है, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि विज्ञप्ति इसलिए रुकी है क्योंकि आयु सीमा के संबंध में सरकार को डिसीजन लेना है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, उन्होंने नियमित रूप से लगातार मुख्यमंत्री जी से शासन प्रशासन में जा कर के बात कर करके आप लोगों के हित की बात करते हुए उम्र सीमा को 18 से 28 किए जाने का अनुरोध किया है और उसी काम में वो लगे हुए हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। प्रसार संघ के उपाध्यक्ष श्री राम कंडवाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि सर उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय बाद भर्तियां आ रही हैं और फिर कब आएंगे कोई पता नहीं है, जिस कारण बेरोजगार युवा ओवर एज होते जा रहा है और उनकी जनरल की एज काफ़ी आगे निकल चुकी है, जिस कारण वो लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। इस संबंध में राम कंडवाल जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और शासन में भी प्रशासन में भी सभी जगह ज्ञापन दिया गया है, माननीय मंत्री जी को दिया गया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान ले करके, ठीक है, ज्ञापन का संज्ञान ले करके फाइल अग्रिम कार्य हेतु अनुमोदन करने हेतु सचिव प्रशासन माननीय शैलेश बगुली जी के पास हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्य करें। अब शासन में फाइल में काम चल रहा है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होगा, उम्र सीमा कितनी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है और कितनी रखनी चाहिए, इस संबंध में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद फाइल जो है विज्ञप्ति प्रकाशन किए जाने हेतु यूकेएसएससी के पास आएगी, तब जा कर के कहीं ना कहीं विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यही कारण है कि आज तक माननीय यूकेएसएससी द्वारा पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन प्रकाशन नहीं किया गया है, नहीं तो आज तक विज्ञप्ति आ जानी थी। इन्हीं कारणों से उम्र सीमा के संबंध में फाइल आज तक रुकी हुई है, ठीक है। आप टेंशन ना लें, आप तैयारी करते रहें, आप अपना प्रयास जारी रखें। शासन में फाइल में काम तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि पुलिस आरक्षी की 2000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जानी है जल्दी से जल्दी। इस संबंध में शासन स्तर पर तेज़ी से कार्य चल रहा है। फिर कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट में उम्र सीमा का प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद जो है विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो आप धैर्य रखें, आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और आप ब्लॉग का वेट करते रहें। मैं आपको जैसे ही मुझे कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होगी ना, मैं आपको तुरंत दूंगा बिना लेट किए। प्रदेश बेरोजगार संघ है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत लगा हुआ है। अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राम कंडवाल जी बहुत लगे हुए हैं आपके साथ, तो आप उनका साथ दें, धैर्य बना करके रखें। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खबर आएगी और आप लोग राजकीय सेवा में ज़रूर होंगे
और आप अपनी तैयारी करते रहें और धैर्य रखें। नियमित रूप से एक्सरसाइज और फिजिकल की तैयारी और रिटर्न की तैयारी करते रहें। जैसे जैसे मैंने आपको बता रखा है, जो बुक्स मैंने आपको दिए हैं उनको पढ़ते रहें, नियमित रूप से पढ़ें, उनका टाइम टेबल बना लें और सिलेबस आपके पास है कि क्या क्या आने वाला है। आप यूकेएसएससी के पुराने पेपरों का अध्ययन करते रहें। अध्ययन करने के बाद अपना नोट्स बनाते रहें और सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा फिजिकल को ज़रूर दें, क्योंकि आपका अच्छा फिजिकल होगा ना, आपका 90+ फिजिकल होगा तो आपको रिटर्न में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। रिटर्न में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं भी होंगे ना, 2-4 नंबर आगे पीछे होंगे तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में स्थान जरूर बना लेंगे। आपका फिजिकल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल हमारे हाथ में है, रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है। परीक्षा है, परिधन इच्छा, ठीक है, दूसरे की इच्छा पे हम डिपेंड रहते हैं, इसलिए उसका नाम परीक्षा है। और फिजिकल हमारे हाथ में है, हमने कितना जंप मारना है वो हमारा काम है, हमने बॉल थ्रो कितना मारना है वो हमारा काम है, हमारी ताकत है, हमारा एक्सपीरियंस है। हमको कितना क्या करना है ये हमारा दिल बोलता है, हमारा मस्तिष्क बोलता है। इसलिए आप फिजिकल में 96 नंबर लाए, ठीक है। फिजिकल में बॉल थ्रो और जंप में मेन काम करने की आपको आवश्यकता है। जहाँ तक मेरे को समझ आता है कि पहाड़ के युवा या प्लेन्स के युवा जो भी हैं वो बॉल थ्रो और जंप में ही पीछे होते हैं, बाकी फिजिकल तो कर ही लेते हैं। एक्सीलेंट में ना आपको हिंदी पे ज़्यादा काम करना है, उत्तराखंड पे ज़्यादा काम करना है। हिंदी और उत्तराखंड आपके 100% है ना, तो आपको बाहर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जीएस जीके ऐसी है वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन हिंदी में वहीं से आना है, उत्तराखंड में वहीं से आना है जो आपका उत्तराखंड का अध्ययन है, बुक्स हैं। और उत्तराखंड जो है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तो देहरादून ही है, कोई नेपाल तो पूछेगा नहीं। और उत्तराखंड में मेले हैं, त्यौहार हैं, गुफा हैं, मंदिरें हैं और भौगोलिक परिदृश्य है, नदी तंत्र है। तो ये जो है तो वही है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, किसका संगम कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जस की तस हैं, स्टैटिक जीके है, ये कभी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आप उत्तराखंड और हिंदी में अपनी पकड़ मजबूत बना लें, आप ज़रूर भर्ती होंगे। आप चाहे उत्तराखंड पुलिस का पेपर दे रहे हों, चाहे कनिष्ठ सहायक का दे रहे हों, चाहे यूकेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, लेकिन आपकी हिंदी और जीएस उत्तराखंड की कंप्लीट होनी चाहिए। और यूकेपीएससी का अगर पेपर दे रहे हैं तो यूकेपीएससी में आपकी जो है जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर से है, वो आपकी मस्ट होनी चाहिए। तो विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है, आ जाएगी विज्ञप्ति। एज उम्र सीमा बढ़ने के साथ ही आएगी, आप टेंशन ना लें। जितनी उम्र सीमा बढ़ेगी, जैसे ही मुझे न्यूज़ प्राप्त होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप टेंशन ना लें, धैर्य बना करके रखें, शांति रखें। जो लोग ओवरेज हो चुके हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल 18 से 28 करने का जो है ज्ञापन दिया गया है। 18 से 28 बहुत होता है दोस्तों, है ना। आप भी 18 से 28 होगी ना, आप भी कहीं ना कहीं कैटेगरी में माने जाएंगे, समझ लीजिए आप। क्योंकि कैटेगरी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस बार आपको भी मिल जाए, क्या पता कितना मिलता है। देखते रहें, प्रतीक्षा करें, अपनी मेहनत पर काम करते रहें। और बस उम्र सीमा जिसकी ज़्यादा हो गई है ना, वो टेंशन ना लें, घबराए नहीं, वो भी तैयारी में जुट जाएं और मैदान मारने को तैयार हो जाएं और रिटर्न की तैयारी जम के करें। इस बार आपको निकलना है, फिर अगली बार अपने आप को ये मौका नहीं देना है कि सर उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अभी उम्र सीमा बढ़ेगी तो अगली बार का वेट मत करें, अभी ही करें। उम्र सीमा जिसकी जितनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसको भी मौका मिलता है फॉर्म भरने का, तो वो भरें और जीतो मेहनत करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।